दिखा ही देते हैं। कोई बात नहीं है, गर्मी जहाँ दिखाने की जरूरत है वहाँ दिखाइए, जहाँ नहीं दिखाने की जरूरत है वहाँ मत दिखाइए। चलिए, तो देखिए, ऐसे भी कोई लंबा कार्यक्रम नहीं चलना है। दल की सदस्यता ग्रहण कुछ महत्वपूर्ण साथी आज कर रहे हैं, बस इसी काम से इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण कई नेता हैं। हमारी मुलाकात कुछ दिन पहले दिल्ली में राजेंद्र यादव जी से हुई और इन्होंने राष्ट्रीय लोक मोर्चा की सदस्यता ग्रहण करने के बारे में मुझको जानकारी दी। कहा कि हम आपकी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करना चाहते हैं। पूरी जानकारी पहले से भी इनके बारे में बहुत कुछ हम जान ही रहे थे और इनसे जब मुलाकात हुई तब फिर उसके बाद भी बहुत सारी जानकारी इनके बारे में मुझको ली। बहुत ही महत्वपूर्ण नेता है और पूर्णिया जिला में 2020 में, माफ कीजिए, 2020 में जिस वक्त एनडीए गठबंधन में हमारी पार्टी तो हिस्सेदार नहीं थी, लेकिन हम पार्टी उस समय भी एनडीए गठबंधन में हिस्सेदार थी। उस वक्त एनडीए गठबंधन की ओर से, हम पार्टी की ओर से पूर्णिया के कस्बा से ये विधानसभा के उम्मीदवार हुए थे। उस वक्त कई लोग हम पार्टी के जीत भी गए, लेकिन अलग अलग क्षेत्र की बनावट अलग अलग होती है, परिस्थिति अलग अलग होती है, जिस वजह से वोट तो बहुत ही अच्छा इनको आया, लेकिन जीतने से थोड़ा पीछे रह गए। तो इनका प्रभाव उस क्षेत्र में, जिला में, अगल बगल के जिला में भी काफी अच्छा है, लोगों में समर्थन है। और जब दिल्ली में इनसे मुलाकात हमारी हुई और हमने खुद भी पूछा कि आप हमारी पार्टी में आना चाहते हैं, क्यों आना चाहते हैं, तो कई कारण इन्होंने बताया, जिसमें एक बात इन्होंने कही कि हम संघर्ष करने वाले आदमी हैं और जहां संघर्ष करने वाले लोगों की जमात है हम वहीं जाना चाहते हैं। तो वाकई संघर्ष करने वाले आदमी हैं, ये जनता की समस्याओं को लेकर लगातार जूझते रहते हैं और काफ़ी मजबूती से जहाँ भी रहे हैं काम इन्होंने किया है। लेकिन अभी नहीं, बहुत पहले ही इन्होंने हम पार्टी को छोड़ दिया था। कई लोग हम जानते हैं, मीडिया के बंधु थोड़ा खबरों को ट्विस्ट करने में ज़्यादा दिखाते हैं अपनी महारत। देखिए, हम पार्टी से डायरेक्ट अभी नहीं आ रहे हैं। कई लोग कहेंगे कि देखिए, हम पार्टी जो एनडीए गठबंधन का ही हिस्सा है उस पार्टी से तोड़ कर ला रहे हैं। तोड़ कर नहीं ला रहे हैं, कन्फ्यूजन मत करिएगा। उस पार्टी से पहले ही टूट चुके हैं, उस पार्टी को पहले ही लोग छोड़ चुके हैं और छोड़ करके कहीं जाना चाहते थे और इन्होंने खुद ही कहा कि हम वहां जाना चाहते थे जहां संघर्ष करने वालों की जमात हो। उस जमात के रूप में हमारी पार्टी को इन्होंने पसंद किया है, तो इसलिए आ रहे हैं। वरना हम अगर इनकार करते तो कहीं और चले जाते, और चले जाते तो फिर महागठबंधन की तरफ चले जाते तो कहीं ना कहीं पूरे एनडीए का नुकसान होता। तो अच्छा फैसला इन्होंने किया कि उस तरफ नहीं गए। राष्ट्रीय लोक मोर्चा जो एनडीए गठबंधन में ही एक हिस्सेदार है, तो जो कहा जाता है कि घी कहीं गिरे तो दाल में ही, तो घी कहीं गिरा है तो दाल में ही गिरा है, एनडीए में ही है। और भी बच्चू पासवान जी, सुधीर जी, संतोष जी, सब लोग हैं, अपने अपने क्षेत्र में काफ़ी मजबूती से काम करने वाले लोग हैं। काफ़ी निचले तबका में जो जहाँ बहुत ही ज़्यादा गरीबी है, एफसी है, उस तबका को आगे बढ़ाने की दिशा में कोशिश करने से संबंधित जो संगठन है दुसाध महासभा, उस संगठन को चलाते हैं और काफ़ी बच्चू पासवान जी मेहनत करके लोगों को आगे बढ़ाने का प्रयास करते रहते हैं। उसका इस्तेमाल करके कैसे उसके प्रोसेसिंग का काम, पैकेजिंग का काम, कोल्ड चेन बनाकर उसको रखने का काम और फिर मार्केटिंग का काम, तो इस तरह से हर जगह इस तरह की यूनिट स्थापित सरकार करेगी ताकि किसानों को अधिक से अधिक लाभ मिल पाए। और इस काम की शुरुआत हो गई है। पहली बैठक में ही कैबिनेट ने
इस तरह का निर्णय लिया कि कैसे अधिक से अधिक इन्वेस्टर बाहर से आए और यहाँ उद्योग की स्थापना हो, नौजवानों को रोजगार मिले, किसानों को लाभ मिले। तो हर तरह से विकास के लिए सब कुछ सरकार करेगी जो करना आवश्यक है। अलग अलग विभाग है, सब विभाग अपने अपने दायित्वों का निर्वहन करेगा और निश्चित रूप से हमारे प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है और उस संकल्प के साथ हम सब लोगों ने अपने को जोड़ा है कि देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है। तो उस दिशा में पूरा बिहार प्रधानमंत्री जी के साथ नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में खड़ा है और हम सब लोग मिलकर बिहार को भी उसी रफ्तार से आगे बढ़ाने का काम करेंगे, जिसमें भारत सरकार का पूरा सहयोग हम सब लोगों को मिल ही रहा है। सरकार को मिल रहा है, बिहार को मिल रहा है, तो उनका सहयोग लेकर राज्य की सरकार मजबूती से काम कर रही है और निश्चित रूप से जो लक्ष्य है कि हम देश को और साथ साथ बिहार को विकसित राज्य और विकसित राष्ट्र बनाएंगे, इस लक्ष्य को निश्चित रूप से हम सब लोग पूरा करने में कामयाबी हासिल करेंगे। और इस दिशा में जो हम लोग की कोशिश है, जो लोग भी आज पार्टी में आ रहे हैं, दल के संगठन को मजबूत करके इन सब लोगों के सहयोग से उस कोशिश को हम सब और आगे बढ़ाएंगे। तो बस एक बार फिर से अंत में इन लोगों का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ और पूर्णिया